नालंदा के पुलिस कप्तान निशांत कुमार तिवारी ने जिले के कतरीसराय प्रखंड में चल रहे सफेद पाउडर के काले कारोबार पर ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए कतरीसराय के ठग वैद्यों द्वारा गुप्त रोगों का इलाज के नाम पर देश भर में फैलाए हुए जाल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। सोमवार का दिन कतरीसराय में बैठकर पत्र पत्रिकाओं और समाचार चैनलों के माध्यम से ठगी की दुकान चलाने वाले ठग वैद्यों और जालसाजों के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ। पुलिसिया कार्रवाई में न केवल उनकी ठगी की दुकान बंद हुई बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ी। कतरीसराय में सफेद पाउडर का काला कारोबार चला रहे अवैध वैद्यों के खिलाफ पुलिस कप्तान ने स्वयं चक्रव्यूह रचा। कतरीसराय थाना पुलिस को इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी से दूर रखा गया और जाल बिछाने की कमान गिरियक पुलिस को दी गई। व्यूह रचना के बाद सोमवार को पुलिस कप्तान के नेतृत्व में गिरियक, सारे, परवलपुर, राजगीर, दीपनगर सहित कई थानों की पुलिस ने एक साथ धावा बोल दिया। छापामारी इतनी जोरदार तरीके से की गई और इसमें इतनी अधिक संख्या में पुलिस के जवानों को लगाया गया था कि किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। ठगी और जालसाजी का कारोबार करने वाले धंधेबाज जब तक कुछ समझ पाते तब तक पुलिस उनके ठिकाने पर दस्तक दे चुकी थी। एक साथ करीब 2 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की गई और मौके पर से 62 जालसाज और उनके सहयोगी धर लिए गए। इस छापेमारी अभियान में 200 मोबाइल, लैपटॉप, फर्जी दवा तैयार करने वाला कच्चा माल, पैकिंग व पार्सल बॉक्स, प्रचार सामग्री, ताबीज, दूसरे राज्यों के ग्राहकों की सूची, मनी ऑर्डर, पोस्टर ऑर्डर सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। 5 ट्रैक्टर पर लोड तैयार माल भी बरामद किया गया है। पुलिस कप्तान श्री तिवारी ने बताया कि पूरे मामले की छानबीन कर इस रैकेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। आज कतरीसराय थाना क्षेत्र में बहुत दिनों से खुलेआम अवैध व्यापार की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। उसके आधार पर काफ़ी दिनों से रेकी की गई। सादे वर्दी में पुलिसकर्मियों और पीएसआई के द्वारा रेकी करके सारे से ठिकानों का पता कर लिया गया पहले से, जहां पर इस तरह के अवैध कार्य होते हैं। और आज इस कार्य में करीब भारी मात्रा में पुलिसकर्मियों को लाया था। इसमें STF के जवान तथा ड्रग इंस्पेक्टर जो कई अन्य जिलों से मंगाए गए थे, 7 लोगों की टीम थी और सबको मिला करके आज ज्वाइंट रेड की कार्रवाई की गई। रेड के उपरांत काफ़ी भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद किया गया है। तरह करीब 35 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है और ये कार्रवाई लगातार अभी चल ही रही है। इसमें मुख्य रूप से जो धंधा था ये था अखबार में विज्ञापन देके, आकर्षक विज्ञापन देके पूरे देश भर में कोई राज्य से छूता नहीं था। हर जगह उनके लोकल लैंग्वेजेस में और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में विज्ञापन छपाए जाते थे और उसमें नकली दवाई, ताबीज या चेहरा पहचानो इनाम पाओ, आकर्षक इनाम पाओ, या आपके मोबाइल पे लॉटरी लगी है, इस तरह के तमाम साधनों का इस्तेमाल करते हुए उनको इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता था कि वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या तो पोस्टल ऑर्डर भेजें, जिसके बदले में उन्होंने मनी ऑर्डर भेजने और ये सामान भेजने की बात की जाती थी, या फिर बैंक में ATM के जरिए नकली ATM खुलवा करके नकली कागजात पे अकाउंट खुलवा कर ATM के जरिए पैसे की निकासी की जाती थी। ये कई सालों से चल रहा था और धीरे धीरे इसने काफ़ी विकराल रूप धारण कर लिया था। इस जगह को देख के आपको भी पता लग ही गया हुआ है कि यहाँ करीब छोटी सी जनसंख्या और छोटे से कस्बे में कई घर में इस तरह की चीज़ें मिली हैं। जो स्टोर हाउस के रूप में देखा जाए तो एक एक घर में एक एक ट्रक सामान पड़ा हुआ है। साथ ही ग्राइंडर मशीन, सारा लोकल उसको बनाए जाने का सामान, और इसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इस गलत काम में लोगों को मुनाफा की वजह से कई लोगों को इसमें शामिल किया गया। इसमें राज्य के बाहर के लोग भी अरेस्ट किए गए हैं। कुछ लोग उसमें केरला के बताए जा रहे हैं, उनका स्पष्ट नाम और पता वेरीफाई किया जा रहा है। तो यह कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। इसकी गंभीरता को देखते हुए ड्रग कंट्रोलर पटना को भी सूचना दी गई है, वहाँ से भी टीम आ रही है और विधिवत इसका जब्ती सूची बनाई जा रही है, मेमो ऑफ अरेस्ट बनाया जा रहा है और प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सेक्स रोग से लेकर के यौन रोग से लेकर के अनेक अन्य तरह की बीमारियां तथा गुड हीलिंग के लिए किसी भी तरह का जो लोगों को अट्रैक्ट करे और उनको पैसा भेजने में मजबूर करे, ठगी कई तरीक़ों से की जा रही थी। साथ ही इनाम पाओ, आपका मोबाइल जीत गया है, इसमें सैकड़ों मोबाइल जब्त किए गए, 1-2 नहीं सैकड़ों करीब, और उनसे सभी इसी तरह के मैसेजेस करना या उनसे बात करके उनको किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए पोस्ट ऑफिस के नाम से किया सकता था। और जो पोस्ट ऑफिस से पता लिखा था कतरीसराय गया करके भी इस तरह के एड्रेसेस मिले हैं। ये प्रश्न का विषय है कि इसमें ये डिलीवरी यहाँ पे कैसे की जा रही थी। और सारी पैकेजिंग की इंडस्ट्री लगी हुई थी जिसमें पैकेट्स बना करके लकड़ी के खाँचे में उस सामान को सप्लाई, उसके अंदर केवल भूसा या नकली सामान भर दिया जाता था और लोगों को उससे ठगा जाता था। तो एक बहुत बड़े व्यापार और इकोनॉमी के रूप में ये लोकल डेवलप कर गया था और इसमें कई लोगों की रोजी रोटी हो रही थी, लेकिन उनका भविष्य अंधकार में हो रहा था और अपराध की दुनिया में जुड़ते जा रहे थे और सामाजिक व्यवस्था को ये यहाँ पे चौपट कर रहा था।
हाँ, जिस तरह का वॉल्यूम पे यहाँ पे व्यापार था इस तरह का, तो उसको देखते हुए चूँकि हर स्टेट नहीं भेजा जा रहा था और हर स्टेट से पैसा मंगाया जा रहा था और ये गलत व्यापार किया जा रहा था, तो उसके कारण ट्रांजैक्शन और जो सामान बरामद हुआ है और अरेस्टेड लोगों का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें बहुत लोगों का, आम लोगों का और इवन मीडिया से भी कई बार सूचनाएं दी गई। उसके आधार पे पूरे तंत्र को हम लोगों ने विकसित किया, नहीं तो इनका तंत्र इतना मजबूत था लोकल कि वे पकड़े नहीं जा सके थे। तो इस बार काफ़ी गुप्त तरीके से प्लान करते हुए इस रेड की कार्रवाई किया है, तो इसको हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफलता इस बार मिली है।